बार फिर से आप सबका स्वागत है नेटवर्क ट्रेनिंग्स बाय कुलदीप हमारे इस चैनल में। एंड मैं कुलदीप फिर से एक बार आपका तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं। एंड यस, इस वाली वीडियो में देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे बहुत बार मैसेज मिलते हैं लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे कि सर फ्रेशर्स नेटवर्किंग में जॉब कैसे पाएँ, इसके ऊपर कोई वीडियो। तो देखिए काफ़ी सारे पॉइंट्स इंक्लूड करेगी ये वाली वीडियो। कुछ बेसिक्स रहेंगे, कुछ बहुत इनसाइडर पॉइंट्स रहेंगे, राइट, कि बहुत फास्ट जॉब कैसे पाएँ। काफ़ी सारा जो टाइम है हमारा हम वेस्ट करते हैं जस्ट बिकॉज की प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहती है हमारे पास, है ना। तो वो थोड़ी गाइडेंस की बात करेंगे, प्लस आपको अपना 7 स्टेप एक हम प्रोसेस की बात करेंगे। देखिए मैं आपको अगर बताऊं कि कोई भी मर्जी एक ड्रीम जॉब आपको पानी है, कोई भी मर्जी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कुछ भी मर्जी हो, ये 7 स्टेप का प्रोसेस एक अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं बोलता हूँ कि दुनिया भर की ऐसी कोई जॉब नहीं है, चाहे आपको नासा में भी एज ए साइंटिस्ट जॉब करनी हो, सो यू कैन डू दैट, राइट। तो कौन से वो 7 स्टेप हैं? सीवी के बारे में, ऑनलाइन पोर्टल्स के बारे में है, फिर आपका रिकमेंडेशंस के बारे में है, जॉब ग्रुप्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। तो यस, लास्ट तक ज़रूर देखिए वीडियो और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। एंड कोई ऐसा बंदा जो ज़रूरत है जिसको इस वीडियो को देखने की, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा उनके साथ। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले स्टेप के साथ, एंड जो है वर्क ऑन योर स्किल सेट। कि जिस तरह की जॉब आपको लगता है आपको पानी है, उसके हिसाब से अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। देखिए 2 ही तरीके से जॉब मिलती है, या तो आप मार्केट में डिमांड देखिए किस चीज़ की है ना। जैसे अभी क्या बोलते हैं कि क्लाउड की बहुत डिमांड है, या फिर आपका देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल के बंदों की बहुत डिमांड है, तो आप फायरवॉल पढ़िए बहुत मन लगा के, या फिर आप क्लाउड के सर्टिफिकेशन या फिर क्लाउड की नॉलेज गेन करिए और क्लाउड के लिए जॉब को अप्लाई करिए। या फिर मान लीजिए कि आपने पहले से कुछ, जैसे मान लो आपके पास बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, आपके पास कोई डिप्लोमा है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का और आपने वो किया हुआ है नेटवर्किंग से, तो आपको पता है कि आपने ये सीखा हुआ है, तो आपको इसी के बेस पे जॉब पानी है। तो यस, वो हो सकता है बिल्कुल। अब स्किल सेट का मतलब यहाँ पे एक एग्जैक्टली मतलब समझते हैं कि जो रिक्रूटर ढूंढ रहा है, जिसको आपको जॉब देनी है, वो आपसे क्या चाहता है, वो क्वालिटीज़ डेवलप करना, राइट। और जो बाकी जो 6 यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो सिर्फ सपोर्ट करते हैं इस एक सिंगल पॉइंट को। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले नंबर पे इसीलिए मैंने लिखा है वर्क ऑन योर स्किल सेट। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं स्किल सेट का मतलब क्या है। तो जब भी आप कभी बोलें कि कुछ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए एक जॉब करने के लिए, तो इट डजेंट मीन कि आपके पास सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही होनी चाहिए। नो, इसके अंदर सब कुछ आता है। जैसे कि आजकल नेटवर्किंग में आप देखें तो सिर्फ इंडिया या एक डोमेस्टिक क्राउड या कस्टमर नहीं मिलेंगे आपको, वर्ल्ड वाइड क्योंकि प्रोजेक्ट्स लेती है कोई भी कंपनी, तो बाहर के देशों को भी आपको सर्विस देनी रहती है। हो सकता है आपको कस्टमर से डायरेक्ट कॉलिंग करनी हो, है ना। आज के टाइम पे ऐसा कोई नेटवर्क इंजीनियर नहीं है जो सिर्फ अपना काम करता और जिसको कस्टमर से बात करने की ज़रूरत ना पड़ती हो, राइट। तो ये पॉइंट समझिए, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लगता होगा या फिर एक जॉब मिल भी जाएगी इंग्लिश के बिना, बट ये कंपलसरी है एक आगे फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के लिए। अच्छा, कंफ्यूज मत करना कभी भी इंग्लिश को कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। हिंदी जिसकी बहुत पावरफुल है, जिसको लोगों से बात करने का तरीका है, डिफ़िकल्ट जो तरह के लोग हैं, डिफ़िकल्ट जो सिचुएशंस है वो हैंडल करना आता है, तो वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। की इंटरव्यू में बिना फंबल किए, बिना पसीना आए, बिना एक कॉन्फिडेंस लूज किए, गलत आंसर को भी एक इम्प्रेसिव तरीके से कैसे इंटरव्यूअर के सामने रखें, राइट। कि आपकी बात की तवज्जो बने, वो उसको दम दिखे कि हाँ बंदे को आता भी नहीं है, बट यस देखिए किस तरह से ये हैंडल कर रहा है क्वेश्चंस को। तो वो सारे जो पॉइंट्स आते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में। इंग्लिश आता है आपका कम्युनिकेशन में कैसे, कि जो जिस वे से आप बोल रहे हैं, जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ अभी, तो इट इज़ ऑल्सो इन कम्युनिकेशन स्किल्स, बट एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है इंग्लिश जिसमें आप और मीन्स बोलते हैं ना 4 चांद लगा सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अगर आप इंग्लिश बोलना भी अच्छे से सीख जाते हैं तो, राइट। तो टेक्निकल स्किल्स रहेंगी, जैसे आपका नेटवर्किंग है तो CCNA की जहाँ पे डिमांड है, मैं एक बिल्कुल आपको क्लियरली एक बात बताता हूँ, जो जॉब आपको CCNA डिमांड करती है ना कि भाई आपके पास CCNA की नॉलेज होनी चाहिए, तो मान के चलिए कि वहाँ पे आपको एटलीस्ट CCNP तक की लेवल की नॉलेज आप रखिए, क्योंकि देखिए मार्केट में कंपटीशन बहुत है और टेक्नोलॉजीज़ बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं। तो आप जितने अडप्टिव रहेंगे उतना सामने वाला आपको हायर करने में हिचकिचाएगा नहीं, राइट। तो उसको पता रहेगा कि भाई ये फ्लेक्सिबल है बंदा, जब मैं CCNA के लिए बोल रहा हूँ और ये CCNP के लेवल की प्रिपरेशन करके आया है, तो इसको मैं अच्छे से सिखा सकता हूँ, जो भी मेरी पर्सनल टेक्नोलॉजीज़ है या इसको मैं जैसे ढालना चाहूँगा ये ढल जाएगा।
तो ये सारी बातें रहती है, इंटरव्यू स्किल्स हैं। फिर ये भी आपका आता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टेक्निकली काफ़ी अच्छा आता है पर इंटरव्यू में वो फेल हो जाते हैं, अक्सर मैंने देखा है। कुछ ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स रहे, मैं बिल्कुल पर्सनली बता रहा हूँ, जिनकी टेक्निकल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी पर वो इंटरव्यू इतने अच्छे से हैंडल करते थे कि जॉब लग गई। समझ पा रहे हैं? हाँ, वो एक बाद की बात है, अलग है कि एक्चुअल तो आपको काम करना पड़ेगा तो उस टाइम पे आप एक्सपोज हो जाते हो, राइट। बट स्टिल इंटरव्यू देना भी अपने आप में एक आर्ट है जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो ये रही आपकी बात टेक्निकल स्किल्स की। फिर उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपने लाइनक्स के बेस पे जॉब करनी है, तो आप लाइनक्स RHCH से है या फिर आपका उबुंटू डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेशन है या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको बिल्कुल मास्टर करिए। बेसिक को तो मास्टर करिए बिल्कुल फिंगर टिप्स पे, और उससे थोड़ा सा आगे का पढ़िए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जैसे नेटवर्किंग की जॉब करनी है तो CCNA तो मास्टर करिए, फिंगर टिप्स पे रखिए, और CCNP का भी थोड़ा बहुत पढ़िए, कंसेप्ट थोड़ा सा आगे के लेवल तक के, राइट। जैसे ही आपके स्किल सेट प्रिपेयर्ड, अब आप कॉन्फिडेंट हैं कि यस आप इंग्लिश पे भी काम कर रहे हैं, आप अपनी टेक्निकल स्किल्स भी अच्छे से इम्प्रूव कर चुके हैं, तो आप एक रिज्यूमे बनाइए अपना। और उस रिज्यूमे के लिए देखिए फॉर्मेट आप कहीं से भी ऑनलाइन सब फ्री है, यहाँ पे जाएंगे, जैसे मैं लिखता हूँ नेटवर्किंग फ्रेशर्स, है ना, इन और रिज्यूमे फॉर्मेट आप कहीं पे भी लिखेंगे तो आपको बहुत सारे रिज्यूमे सैंपल देखिए Naukri.com वाले भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये देखो हज़ारों तरह की आपको रिज्यूम का फॉर्मेट मिल जाएगा, जितना सिंपल रख सके उतना अच्छा है। आप फ्रेशर हो तो ज़्यादा 4-5 पेजेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल 1 पेज जो आपका रिज्यूमे अगर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज, दैट्स इट। ज़्यादा हाई फाई मत बनाइए, फ़ॉन्ट्स कलर्स ये सब नहीं, एक तरह की फॉर्मेटिंग रखिए, एक तरह के फ़ॉन्ट्स रखिए, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, एंड ये सब। तो एक दिखने में आप एक बोलते हैं ना स्मूथ लगे, नीट एंड क्लीन आपका रिज्यूमे, जहाँ पे रीडेबल हो सब कुछ बिल्कुल ईजीली। और सबसे बड़ी बात देखिए, कुछ भी रिज्यूमे में फेक मत लिखिए, आप एक्सपोज हो जाएंगे अभी, या तो इंटरव्यू के टाइम पे, नहीं तो फिर जब आप जॉब में काम कर रहे होंगे तब। तो बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा चाहे एक लंबा रास्ता चुनेंगे हम, 4-6 महीने ज़्यादा लगेगा वहाँ तक जाने में जो हमें चाहिए एक डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन, बट ओरिजिनल तरीके से लेके चलेंगे, राइट। तो मेहनत में यकीन करने वाले लोग हैं ना हम लोग, तो हमें कुछ फेक नहीं चाहिए। जैसे ही एक अच्छा रिज्यूमे आपने बनाया है, राइट, उसके बाद फिर प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है जॉब ढूंढने का। अच्छा, जॉब ढूंढने में भी एक आता है हार्ड वर्क आपका और एक आता है स्मार्ट वर्क। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क तो हम टेक्निकल स्किल्स और वो जो बाकी आपकी कॉम स्किल्स हैं वो एक्वायर करने में हम हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। कोशिश करिए आपका कोई ऐसा दोस्त आपके रिलेटिव्स में, आपके मान लो जो कोई सीनियर, मान लो कॉलेज में आप हैं, या फिर कोई टीचर ऐसा जो जॉब करता हो, या जिसका कोई दोस्त, मीन्स कि किसी को भी बोल के आप जॉब का रिकमेंडेशन ले सको। देखिए कोई शर्माने वाली बात नहीं है, पहला, और दूसरा कुछ ऐसा एहसान वाली बात नहीं है। एक बार आप जॉब का बोलेंगे तो हो सकता है कि कल आप उनसे ज़्यादा उनके काम आ सके, पहली बात। अच्छा, दूसरा क्या फैक्टर रहता है दोस्तों से पूछने में, एक ट्रस्टेड जॉब मिलती है आपको, है ना, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी थोड़ी और इसके बारे में बात करूँगा मैं। जॉब पोर्टल का इस्तेमाल करिए। जॉब पोर्टल कैसे, Naukri.com है आपका, Monster.com है, तो ये कैसे अप्लाई करना है और ये इसका भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी। सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको मैं अभी जस्ट पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बाद में। एक पॉइंट ये था। अच्छा, अभी मैंने बोला कि फ्रेंड सर्कल यूज़ करिए एक जॉब पाने के लिए। रीज़न क्या है? देखिए मान लो मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ और मेरी कंपनी में अंदर की कोई एक वैकेंसी निकलती है, तो कई बार क्या होता है वो वैकेंसी बाहर ही नहीं आती है। 1-2 जॉब है तो वो बोल देंगे कि हाँ यार हम अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट करते हैं, ये किसी को रेकमेंड करेगा, इट मीन्स कि वो एक्चुअल में अच्छा बंदा होगा, मीन्स उसकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी होंगी या फिर ट्रस्टवर्दी एक पर्सन होगा कि हम उसको ट्रेन करेंगे तो वो टिकेगा हमारे साथ। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए वो एक जेन्युइन जॉब होती है। और जब उस बंदे पे कंपनी ट्रस्ट करती है जो आपको रेफ़र कर रहा है, जो आपका दोस्त है या आपका टीचर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से मान लीजिए वो जॉब आपकी पक्की है। दूसरा क्या हेल्प होता है, कई बार क्या होता है कि वो जो आपका फ्रेंड था, वो जो आपका सीनियर था, वो आपको सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचा देगा, लेकिन साथ साथ में वो आपको जितना इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि भाई ये मेरे राउटर्स यूज़ हो रहे हैं इस मॉडल के, ये स्विचेज़ हैं, ये फायरवॉल है, ये कंट्रोलर्स हैं और ये सारे डिवाइसेस, इन पे काम करना पड़ सकता है, और ये वाले मॉनिटरिंग टूल
मेरी कंपनी यूज़ करती है, SNMP है या आपका व्हाट्सएप गोल्ड कुछ भी, और ये थोड़ा बहुत इस पे ऐसे काम करते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, उनसे इंटरनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। तो ये बहुत हेल्प करता है आपको इंटरव्यू क्रैक करने में। ओके, तो उसके बाद जॉब पोर्टल्स जो हैं आपके कैसे सर्च करें, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे भी, कि ज़्यादा जॉब्स अप्लाई मत करिए हर दिन। जैसे बहुत सारे मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि भाई अभी जॉब चाहिए तो 10 20 40 50 जॉब तक भी मैंने अप्लाई करते स्टूडेंट्स को देखा है। तो वो होपलेस नहीं होना है कि यार आने दो, चाहे प्लम्बर की मिले चाहे कुछ भी मिले, सब जॉब कर लेंगे। नहीं, एक टारगेट रखिए कि मेरे को डेस्कटॉप्स, हाँ एक रियलिस्टिक टारगेट ज़रूर रखिए। मैं बोलता हूँ आप +2 हैं, आपके पास सिर्फ एक 6 महीने 1 साल का डिप्लोमा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप ग्रेजुएट भी नहीं है, और फिर सोचें कि आपको डायरेक्ट नेटवर्क पे काम मिलेगा, तो ये एक तरह से सपना देखने वाली बात है, राइट। तो सोचिए कि थोड़ा मेरे को हार्डवेयर पे काम करने को मिलेगा, डेस्कटॉप सपोर्ट का काम मिलेगा शुरू में, थोड़ा बहुत मैं अपनी ग्रेजुएशन साइड बाय साइड फिर मैं ओपन से करूँगा, जैसे मान लो डिस्टेंस से एक्सपीरियंस होगा, फिर चेंज करूँगा, तो उसके बाद मैं आऊँगा नेटवर्क पे। तब तक मैं थोड़ा CCNA CCNP भी अपना अच्छी कर लूँगा, या नेटवर्क प्लस जो भी है, राइट। तो होपलेस नहीं होना है, स्पैम नहीं करना है कुछ भी, और उस तरह की जॉब्स के लिए ही अप्लाई करना है जिस तरह की जॉब हमें चाहिए या फिर जिनकी डिमांड है, वही जो हम पहले बात कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, एक सीक्रेट की बात करते हैं। सीक्रेट तो क्या है, खैर ये कॉमन सेंस है, बट यस, जो रिक्रूटर्स ढूंढ रहे हैं वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप करिए। सिंपल सी बात, अभी अगर मैं बोलूं कि आप 10th में हैं, अगर कोई 10th का +2 का बंदा भी ये वीडियो देख रहा है ना बाय चांस, तो आपको जॉब करनी है साल में 2 साल में, तो अभी आप क्या करिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ लिखिए naukri.com। naukri.com, यहाँ पे आपको क्या होगा, बहुत सारी तरह की जॉब्स मिलेंगी, और कुछ आपके इंटरेस्ट की होंगी, कुछ नहीं होंगी। आपके इंटरेस्ट की जो जॉब होंगी ना, आप देखिए उनमें उस रिक्रूटर ने क्या मांगा हुआ है, समझ पा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक आधा एग्जांपल मैं दिखाऊं अगर आपको, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CCNA, है ना, फ्रेशर, और यहाँ पे मैं लिख दूँ दिल्ली, एंटर करेंगे, जॉब सर्च करेंगे, बहुत सारी तरह की जॉब आपके पास आएगी। देखिए सर्विस इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर मांग रहे हैं, ITI दिल्ली NCR के अंदर। आप इसको क्लिक करेंगे जब, अब इसमें आप पढ़िए कि इस बंदे ने क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या स्किल्स आपसे मांगी। अगर आपको इस तरह की जॉब में इंटरेस्ट है तो आप ये पढ़िए ना, तैयारी करिए इसकी। जैसे सर्विस इंजीनियर, इतना एक्सपीरियंस, ओके, क्या क्या, गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्विक लर्निंग, 2 व्हीलर होना चाहिए, तो समझ पा रहे हैं। और भी बहुत सारी तरह की जॉब्स हैं, जितनी भी ये डिमांड्स होंगी यहाँ पे, अपने आप को इसके हिसाब से प्रिपेयर करिए। मैं नहीं मानता कि इससे ज़्यादा कोई अच्छा तरीका है जॉब ढूंढने का। ऐसे मीन्स हवा में तीर मारने वाली बात ही नहीं करनी अपने को, डायरेक्ट ये देखिए यहाँ पे गोल्ड है, ये सब कुछ, ये खजाना, यहाँ से आपको इसके हिसाब से ढूंढने वाली बात है। ओके देन, तो अच्छा आपको लगेगा कि सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप इतना क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं इसको, पर मैं आपको पर्सनल पिछले 8-10 12 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लोग नहीं नोटिस करते, नहीं फॉलो करते इन सिंपल से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स को भी। बिलीव मी, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, हम फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, पर जो सिंपल एक अप्रोच यूज़ करनी चाहिए वो हम नहीं करते। तो आई होप कि आप ये गलती नहीं करेंगे। अच्छा, अगेन फिर जॉब पोर्टल कैसे, एक और तरीका है, मान लो जैसे आपने ना कोई भी जॉब अप्लाई करने से पहले, जैसे मैं क्या बोलता हूँ, 4-5 ही जॉब्स आप अप्लाई करिए, ज़्यादा नहीं। और जिस भी जॉब को आप अप्लाई करें पहले एक बार वो चेक कर लें कि कोई आपका ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक बोलते हैं ना कि कंसल्टेंसी हो, वो कंपनी ही एग्जिस्ट ना करती हो, राइट। या फिर कुछ इंटरनल बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आप धीरे धीरे सीखेंगे इंडस्ट्री में जाने के बाद, कि कितना झोल और सब कुछ धांधलेबाजी भी चलती है। मीन्स सब कुछ है भाई आपका, है ना, भगवान है तो शैतान भी है, दोनों ही है हमारे दोनों कंधों पे। अच्छा, तो वो पहचानना सीखना है, तो पहले देखिए वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मोबाइल नंबर दिए हैं, कॉल करके पूछिए इस तरह से है, जॉब करना चाहते हैं, वैकेंसी है या नहीं है, तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा। अगर वो है, एग्जिस्ट करता है सच में। देखिए जो टॉप मोस्ट ब्रांड है उनकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको ही टॉप मोस्ट ब्रांड्स में मिले। तो शुरू करिए कहीं से भी करिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, कम है, आपका डिप्लोमा इतना अच्छी जगह से नहीं है, तो मैं बोलता हूँ एक बार जस्ट स्टार्ट करिए, साल 6 महीने का एक्सपीरियंस लीजिए, फिर थोड़ा बहुत अपने आप को एडवांस करिए टेक्निकली, फिर तो स्काई इज़ द लिमिट, है ना, कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना चाहें ग्रो कर सकते हैं। इंग्लिश इंप्रूव कर लीजिए साथ में। अच्छा, तो वहाँ पे जैसे आपने देखा, मैं बोलता हूँ कि ये abc.com करके एक कंपनी थी जो एग्जिस्ट करती थी, और आपने इस कंपनी में आगे क्या कर दिया,
जैसे ये है सच में ऐसी कोई कंपनी। तो इस वाली कंपनी को जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पे एक मिलेगा आपको करियर सेक्शन, राइट, कि हर एक कंपनी का वेबसाइट के अंदर एक करियर का ऑप्शन रहता है। अब जैसे देखिए, मैं अभी नहीं कर रहा, मैं मान लो एक लिखता हूँ जैसे कि wipro.com है ना, wipro.com। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिखाता हूँ एक आपको। तो विप्रो की जो वेबसाइट होगी वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको करियर का ऑप्शन मिलेगा। सो लेट मी सी, नो, यहाँ पे देखिए ज़रा, डिजिटल साइबर सिक्योरिटी। तो कोई भी वेबसाइट खोलेंगे आपको मिलेगा वहाँ पे करियर का ऑप्शन। थोड़ा सा स्लो है आई थिंक मेरा इंटरनेट। पार्टनर इकोसिस्टम, ओके, ये रहा, ओके ओके, सो इट वाज देयर, सी दिस वन। तो जैसे आप करियर पे जाएंगे आपका रिज्यूमे अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, या एचआर का नंबर मिलेगा, ईमेल आईडी मिलेगी, कुछ भी है ना। तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपना सीवी अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो एक ये तरीका रहता है आपका। दूसरा फिर और आगे हम कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन अपना। तो यस, इस स्लाइड में यही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हर रोज़ एक दो कंपनी पे अपना रिज्यूमे ज़रूर अपलोड करें, है ना। अच्छा, कौन से फेमस जॉब पोर्टल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो? naukri.com द बेस्ट, है ना। मैंने अपनी, देखिए ये कोई स्पॉन्सरशिप या ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं पर्सनल फ़ैन हूँ, बट यस, naukri.com से ही मुझे आज तक मेरी 2-3 जॉब्स तो मैंने ही चेंज की है, तो इट्स गुड। इंडिड मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट यस बोलते हैं कि इंडिड एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मॉन्स्टर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट बहुत सारे जॉब ऑप्शंस मिलते हैं मॉन्स्टर पे। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत अंडर वैल्यूड है, बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है लिंक्डइन पे। देखिए कैसे, लिंक्डइन पे जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको ना रिक्रूटर्स मिलेंगे बहुत सारे, आप रिक्रूटर्स को फॉलो करिए, है ना। तो अगर पहले बात तो आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक्डइन पे जाके अपना अकाउंट बनाइए। मैं लिखता हूँ एक बार, लिंक्डइन, है ना। तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का, जैसे फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हैं ना, तो ये एक तरह से क्या है, लिंक्डइन आपका कॉरपोरेट प्रोफेशनल लोगों के लिए ही एक फेसबुक है, बस एक तरह से ये समझिए। बस वहाँ पे आपका फेसबुक वाला ये इधर उधर वाला नहीं चलता, कॉरपोरेट लर्निंग वाली चीज़ें चलती हैं सारी। यहाँ पे सारे एचआर हैं, सीईओ हैं, एमडी हैं, जितने मैनेजमेंट वाले लोग हैं वहाँ पे उनको आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, राइट, जॉब के लिए बोल सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, फिर आगे उनको बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे काम आऊँगा तो फिर तुम भी मेरे काम आओगे। तो ये कुछ वैसा है, ट्राई करिए, देखिए एक बार लिंक्डइन। अगर ऐसा लगता है तो मैं हो सकता है लिंक्डइन के ऊपर एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो भी बना दूँ किसी दिन, बट ये आप खुद से भी ट्राई करिए कि कैसे। किलर लॉन्च, ये भी शायद कोई नया एक स्टार्टअप होगा, आई डोंट नो, ये मैंने अभी देखा था लास्ट टाइम। सो लेट्स ट्राई, अभी देख लेते हैं। किलर लॉन्च है ना, तो मुझे लगा कि मैं डाल दूँ स्लाइड में ताकि आप एक्सप्लोर कर पाओ। यस, फ्रेशर्स जॉब, इंटर्नशिप, तो आप ढूंढ सकते हैं। देखिए अगर आपको बेहतर, देखिए आपके लिए जो काम कर जाए ना वही अच्छा है। सबके लिए ज़रूरी नहीं naukri.com अच्छी है, और सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि इंडिड बुरा है, सिंपल सी बात है। सो ट्राई जो आपके लिए काम करे, दैट इज़ ग्रेट। अच्छा ओके, अब इतना काम कर दिया आपने, स्किल्स डेवलप कर चुके हैं आपने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कर दिए हैं, सॉरी आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है ना जॉब पोर्टल्स पे, पर स्टिल अभी भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स नहीं आ रही है ना। क्या इशू हो सकता है? देखिए, या तो आप किसी जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है, अंडर क्वालिफाइड है, या फिर आप ओवर क्वालिफाइड है। मीन्स कंपनी आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, कंपनी को आपको रखने के लिए, तो वो आपसे कम एक्सपीरियंस लोगों को रख लेगी जिनसे उनका काम चल पा रहा है, राइट। या फिर आप अंडर क्वालिफाइड है, मीन्स आप वो काम ही नहीं जानते जो कंपनी करवाना चाहती है। आपका सीवी जो आपका रिक्रूटर है उसकी जेडी से, जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच ही नहीं कर रहा है, मीन्स आपकी जो स्किल सेट है वो उसको चाहिए ही नहीं है। तो आप दोबारा से एक बार रिव्यू करिए अपने स्किल सेट को और देखिए, या फिर अगेन जो मैंने बोला था, ये फ्रस्ट्रेशन ना हो तो उसी तरह की जॉब्स अप्लाई करिए जिस तरह की आप चाहते हैं, जो आपका जिस जॉब डिस्क्रिप्शन से आपका सीवी जब मैच करता हो, आपकी स्किल सेट्स मैच करती हो। ओके, तो ये ध्यान रखिए, बहुत आपको परेशानी से बचाएगा ये वाला एक सिंगल पॉइंट। ओके, क्या करना है? सिंपल, अभी तो आप समझ चुके हैं, ये बार बार मुझे, हाँ ये एग्जांपल मैं ज़रूर दूंगा, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। कि सोचिए आपको अपना बिजली का कोई काम करवाना है, तो क्या आप किसी प्लम्बर को कॉल करेंगे या इलेक्ट्रिशियन को कॉल करेंगे?
तो ये कुछ वैसा ही है कि भाई कंपनी को अगर आपसे राउटर पे काम करवाना है तो राउटिंग एंड स्विचिंग वाला बंदा देखेंगे, वो फायरवॉल का नहीं। चाहे आपको चाहे मर्जी चेक पॉइंट, पालो अल्टो कुछ भी आता हो, राउटर पे काम नहीं करना आता, तो उनके लिए आपकी वो नॉलेज किस काम की है, राइट। दोनों चीज़ें सारी आप कर सकें तो दैट्स ग्रेट, तब तो आप एक एसेट बन जाएंगे कंपनी के लिए, पर उसमें टाइम लगता है, राइट, वो डेवलप करने में। अच्छा, सोशल मीडिया ग्रुप्स जॉब के लिए क्या रहेगा? फेसबुक पे आपको पता है कि बहुत सारे लव, शायरी और ये सब ग्रुप हम ज्वाइन करते हैं ना, तो एक आध ग्रुप ऐसा भी ज्वाइन कर लीजिए जो जॉब के रिगार्डिंग हो। जैसे आप लिखेंगे जिस भी एरिया में, मान लो आप हैदराबाद में हैं, आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली NCR जॉब पोर्टल, कुछ ऐसा लिख के ट्राई करिए फेसबुक पे जाके, आपको कई सारे ग्रुप्स मिलेंगे, कर लो ज्वाइन, हो सकता है आपके काम का कोई वहाँ पे पोस्ट आए। या फिर आप खुद पोस्ट डाल दीजिए कि ये मेरा स्किल सेट है और ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है और इस तरह का जो काम करने का मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो प्लीज़ अगर किसी के पास ऐसी कोई ओपनिंग है तो लेट मी नो, है ना। तो यस, टेलीग्राम एक बहुत ही ग्रोइंग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगेन वही लिंक्डइन की तरह ये भी बहुत अंडर वैल्यू है फ़िलहाल। एक टाइम ऐसा आएगा जब आई थिंक टेलीग्राम पे बहुत कुछ होगा, अभी भी है अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो। यस, टेलीग्राम पे भी ग्रुप्स बनते हैं, चैनल्स हैं, वहाँ पे भी आप एक्सप्लोर करिए। जिस तरह का उस ग्रुप में अपने मैसेजेस, क्वेरीज डालिए, लोगों को CV फॉरवर्ड करिए, पर्सनल मैसेज करिए, राइट। तो ये कुछ तरीके रहते हैं जब आप सोशल मीडिया ग्रुप्स को यूज़ कर सकते हो जॉब रेफरेंसेस के लिए। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, किसी को स्पैम मत करिए, किसी को डायरेक्ट ये मैसेज मत करिए कि मुझे जॉब दिला दो। थोड़ा सा एक वे रखिए, जैसे मैंने बोला ना कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारा उसके अंदर आता है। तो अगर आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई में बिलीव करने वाले लोग हैं तो थोड़ा जो सीनियर हैं आपसे, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, राइट, तो ये थोड़ा सा ओड अटपटा लगेगा, बट बिलीव मी ये बहुत इफेक्टिव है। तो उस तरह के एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करिए, दुनियादारी देखना सीखना शुरू कीजिए, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कुलदीप सर क्या कहना चाह रहे थे। उसके बाद आपको लोगों से एक ही बात को कहने के 10 तरीके सीखने को मिलेंगे और आपको लोग जॉब देने में कतराएंगे नहीं, राइट। तो टेक्निकल स्किल्स तो कोई भी सीख लेता है, लेकिन बाकी स्किल्स भी हैं जो मायने रखती है, ओके। और ये ऐसी स्किल्स हैं, देखिए, हमें स्कूल्स में और कॉलेजेस में सिखाई नहीं जाती, राइट। तो ये सैड और अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि हमें खुद ही सीखना पड़ता है ना। तो यस, तो कुछ कर नहीं सकते, बट डेवलप तो करना ही है। प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। अभी देखिए सारा का सारा गेम आएगा इंटरव्यू के ऊपर, इतना सारा कुछ हम कर चुके हैं और एक इंटरव्यू अच्छे से नहीं दे पाए तो हमारी सारी तैयारी धरे की धराई रह जाएगी ना, कुछ काम आने वाली नहीं है। तो अपने को इंटरव्यू लेवल पे कैसे अपना मैक्स हाईएस्ट परफॉर्म करना है वो भी सीखना है। तो मैं अपने चैनल पे लगातार इंटरव्यू के रिगार्डिंग, अभी तो मैं सिर्फ टेक्निकल की ही वीडियोस डाल रहा हूँ, बट यस, इन फ्यूचर हम इंटरव्यू टैकल कैसे करें HR वे से, या फिर थोड़ा सा आपका बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स वाले वे से। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, चाहे टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, चाहे आपको आंसर नहीं भी आता हो तो उनको कैसे हैंडल करें। तो यस, हम ऐसी वीडियोज़ भी मैं डालने वाला हूँ बहुत जल्दी अपने चैनल पर। तो ये तो मेरे चैनल की प्रमोशन हुई। बाकी आप देखिए naukri.com है, wisdomjobs.com है, ये सारे आपको, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, सी naukri.com इंटरव्यू क्वेश्चंस, देख पा रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे भी आपको अपने फील्ड के रिगार्डिंग, देखिए HR के हैं, आपके ऑल इन वन है, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन। ऐसे आपको टेक्निकल भी लिख सकते हैं आप, अगर टेक्निकल चाहिए आपको। जैसे मैं लिखता हूँ naukri.com नेटवर्किंग, राइट, कि भाई आपको किसके नेटवर्किंग के क्वेश्चन आंसर चाहिए। अब जैसे मैं क्वेश्चन आंसर लेके आता हूँ, कुछ तो ऐसे होंगे चलो मैं अपने एक्सपीरियंस से, या जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर, पर सारे तो क्वेश्चंस मैं भी कहाँ से लाऊंगा। नौकरी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही तो है, बस डिफाइन करने का, एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो जाता है हर बंदे का, है ना। कंटेंट तो सारा सेम ही रहता है ज़्यादातर। तो ये कुछ है आपका, देखिए wisdomjobs.com पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, राइट। और जैसे मैंने अभी बोला, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग रहते हैं, वहाँ से उनसे आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। आप 1-to-1 या ग्रुप में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, ओके। नोट्स पढ़िए सिर्फ, ये एक आई थिंक ये क्लियर है, इतना तो बेसिक्स आपका। बट यस, जैसे हमने वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 जैसे वो जल्दी आ रही है हमारी, तो वो नोट्स मैंने आपके लिए जो बनाए हुए हैं, नेटवर्किंग की स्पेशली मैं बात करता हूँ। बट यस, अगर आप नेटवर्किंग, और ये वीडियो सिर्फ नेटवर्किंग के ऊपर नहीं है, अगर आपको लगता हो, ये किसी भी तरह की जॉब पाने, जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में ही बात किया था कि जिस तरह की जॉब्स का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अपने सारे नोट्स प्रीपेयर करके रख, प्रीपेयर मीन्स पहले से ही तैयार करके रखिए। और जस्ट क्या करिए, इंटरव्यू से पहले वाले दिन तक उसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, और इंटरव्यू के दिन सारी दुनियादारी भूल जाइए।
कोई कुछ रिवाइज नहीं, कुछ नहीं, बस एक मस्त मगन होके इंटरव्यू दे के आइए, इंशाल्लाह बेहतरीन होने वाला है। ओके, तो कोर मटेरियल के लिए मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले मेरा काम यही था कि मैं आपको नोट्स ज़रूर दूं वीडियोस के साथ साथ। तो वो आपको अगर नहीं मिली है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट में भी अपनी मेल आईडी वगैरह भेज सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं आप nt@kuldeep@gmail.com पे। बस फिर इतना करने के बाद इंटरव्यू अटेंड करिए, कोई इंटरव्यू मत छोड़िए। देखिए बहुत एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है जो बहुत आपकी रेपुटेशन को एक इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। देखिए आप इंटरव्यू अगर छोड़ते हैं तो यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए थी और आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है एक छोटी सी दिखने वाली जॉब, राइट। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मुझे तो यार अपना अभी भी याद है कि मैं अपनी ना जब नया इंग्लिश और ये कम्युनिकेशन स्किल्स, मुझे ना सोशल नहीं बोलना आता था। मैं बिल्कुल आज ओपन प्लेटफॉर्म पे सबके सामने एडमिट करता हूँ कि सोशल बोलने में भी मुझे तकलीफ़ थी। मैं सोशल बोलता था, हरियाणा से हूँ तो थोड़ा MTI का इशू है, और ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा रहता है। बस सिर्फ ऐसे कोर लोग जो बिल्कुल आपके अर्बन एरिया से, उनको छोड़ दीजिए। तो हमारे जो रूरल एरियाज़ वाले लोग हैं तो जनरली सबके साथ ये इशू है, बट बिलीव मी इम्प्रूव किया जा सकता है ना। तो जैसे मैंने क्या किया भाई, कॉल सेंटर में बहुत सारे रिज्यूमे फॉरवर्ड करे, वहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए। मैं तो इवन यहाँ तक करता था कि जो कस्टमर केयर हैं वहाँ पे मैं इंग्लिश में बात करता रहता था। आए या ना आए वो सामने वाले की सरदर्दी है भाई, समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो 10 मिनट ज़्यादा बात करेंगे। तो ठीक है, आप अपने तरीके ढूंढिए, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, कोई स्टडी ग्रुप आपका है, हेल्प ग्रुप है, तो जो भी आपके लिए काम करें, राइट। फिर दैट्स फैंटास्टिक, इंटरव्यू दिया, तैयारी थी अपनी और सब कुछ सही अलाइन हुआ, टाइमिंग परफेक्ट हुई तो जॉब हमें मिल गई। तो दैट्स ग्रेट, है ना। तो मौज करेंगे। अगर बट क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हैं, नहीं भी मिलती है तो कोई ऐसा आफत वाली बात नहीं है, कोई दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, राइट। कभी भी जॉब ख़त्म नहीं होनी, इंटरव्यूज़ ऐसे ही चलते रहेंगे, एक जॉब जाएगी दूसरी आएगी। ट्राई करते रहिए, रेस्ट कीजिए, गिव अप मत करिए। सिंपल प्रोसेस में यकीन करिए कि सब कुछ आपको सिखाने के लिए है। जो फेलियर है, हार बेशक है, कुछ ना कुछ गारंटीड आपको एक नई चीज़ सिखाएगी, अगले इंटरव्यू में काम आएगी। हो सकता है सैलरी ज़्यादा मिले, हो सकता है पोस्ट अच्छी मिले, हो सकता है डिवाइसेस बहुत अच्छे मिले काम करने को। तो यही सोच के चलिए, प्रिपेयर करते रहिए, कोर पे काम करिए, बेसिक्स पे काम करिए। ज़्यादा शुरू में ही लंबी छलांग हवा में उड़ाने वाली बात नहीं करनी। कोर से, बेसिक से, फंडामेंटल को एक की मान के चलेंगे तो यस, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड मुझे बताइए, जैसे इंटरव्यूज़ दें, जो दे चुके हैं वो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्वेश्चन आंसर हमारे साथ शेयर करिए ताकि हम और बाकी सब लोगों को हेल्प कर पाएँ, राइट। तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड यस, फॉरवर्ड करिए, आप शेयर करिए वीडियोज़ ऐसे लोगों के साथ जिनको सच में ज़रूरत है, जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो NT बाय कुलदीप, जो हमारा जो नेटवर्क ट्रेनिंग्स बाय कुलदीप में इस चैनल में आपका बहुत बहुत ये वीडियो देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और यस, इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और बाय बाय एंड टेक केयर। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।